तन्हा मुसाफिर J.Inspire किस्त नंबर 16। नाज़रीन, इसमें आपको इमरान का जो मुश्किल तन्हा मुसाफिर जंगल में मुसलसल कई महीनों से किसी मंजिल की तलाश में जुस्तजू कर रहा है, इसकी किस्त नंबर 16। देखते हैं आगे क्या होता है। झाड़ियों के दरमियान दो भैंसानुमा जानवरों की लड़ाई देखकर वो हैरत ज़दा हो रह गया। ये लड़ाई गैर मामूली थी क्योंकि वो दोनों जानवर एक दूसरे पर इस शिद्दत से हमले कर रहे थे जैसे इनके दरमियान ज़िंदगी और मौत की जंग हो रही हो। ये दोनों जानवर एक ही नस्ल के लग रहे थे, या तो ये आपस में रिश्तेदार हैं या ये एक ही जमात से हैं। ये लड़ क्यों रहे हैं? झाड़ियों का इलाका मुकम्मल तौर पर रूंध दिया गया था। मिट्टी के गोले उड़ रहे थे और इनके टकराने की आवाज़ें जंगल के सन्नाटे को चीर रही थी। इमरान ने सोचा, ये किस बात पर लड़ रहे हैं? क्या इनके दरमियान खुराक का मसला है या किसी इलाके की हदूद पर झगड़ा है या इक़्तिदार कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं या अपनी बका अना या फिर अपने मुफाद की खातिर ये जंग कर रहे हैं। मगर वो अपनी सोचों का कोई जवाब ना ढूंढ पाया। इसी दौरान इसने एक और हैरत अंगेज़ मंजर देखा। झाड़ियों के पीछे से एक बड़ा और गैर मामूली जानवर नुमादार हुआ। ये जानवर किसी हद तक हाथी के जिस्म की साख्त जैसा था, मगर इसका सर मुख्तलिफ था। इसके माथे पर एक बड़ा सींग था। ये क्या होगा? इसका नाम क्या हो सकता है? और ये कैसे इनके दरमियान आया? देखते हैं ये कैसे फ़ैसला करेगा। इनको मारेगा, इनकी जगह पे कब्ज़ा करेगा या फिर क्या अंजाम होगा। और वो इसकी जिल्द मिटाले रंग की थी जिस पर हल्की हल्की रोशनी चमक रही थी। वो जानवर इंतहाई पुरसुकून अंदाज में इन लड़ते हुए भैंसानुमा जानवरों की तरफ देख रहा था, जैसे किसी मौके का इंतज़ार कर रहा हो या कुछ सोच रहा हो। ये कौन सा जानवर है? इमरान के ज़हन में सवाल उठा। वो इस अजीबुल खलकत मखलूक की तरफ देखता रहा जो आहिस्ता आहिस्ता इन भैंसानुमा जानवरों के करीब पहुंच रहा था। जैसे ही वो इनके करीब आया, दोनों लड़ते हुए जानवर रुक गए। जंगल के शोर व गुल में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। वो गैर मामूली जानवर अपनी जगह पर खड़ा था। क्या ये किसी इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रखता है या ये दोनों भैंसानुमा जानवर इसको जानते हैं? क्या वो समझते हैं कि इसके सामने लड़ना हमारे लिए मुश्किल है? वो सोचता रहा। इमरान सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है। ये जानवर इन दोनों को रोकने आया है या ख़ुद शिकार करने? वो दुम सादे इस मंज़र को देख रहा था। अचानक इन भैंसानुमा जानवरों में से एक ने इस नए जानवर की तरफ हमला करने की कोशिश की, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर वो जानवर इतनी फुर्ती से हटा कि हमला करने वाला जानवर खुद ही ज़मीन पर गिर गया। अब इमरान को अंदाज़ा हो रहा था कि ये आम जानवरों की लड़ाई नहीं है। ये किसी किस्म की जंगल की सियासत या ताकत की जंग लग रही है जिसके क़वाइद व ज़वाबित शायद वो कभी ना समझ सके। लेकिन एक बात वाज़ेह थी, जंगल में हर शय एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और यहाँ का निज़ाम बेहद पेचीदा था। समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पर किसकी हुक्मरानी है। किसी जगह पर किसी अलग नस्ल के जानवरों का कब्ज़ा था और कहीं पर बड़े बेफिक्र और खुले अपनी मर्ज़ी से, जैसे बकरियां हों, खरगोश हों या छोटे मोटे जानवर, अपना चारा चरते शाम होते ही अपने अपने घरों को चले जाते। इमरान सोचता, शायद ये जो एरिया है ये जमहूरी है
यहाँ पर सबको हक है कि वो बाहर निकलें, अपना रिज़्क रोज़ी कमाएं। इनको बोलने की, लिखने की, समझने की आज़ादी है। ये आवाज़ें निकालें, ये खेलें, ये घूमें, ये धूप सेकें, ये जंगल में इधर उधर भागें। यहाँ पर इनको किसी किस्म का ख़तरा नहीं। शायद यहाँ का हुक्मरान या यहाँ का जो नुमाइंदा होगा वो काफ़ी जमहूरी सोच का होगा। उसने बहुत सी जगहों पे ऐसा भी देखा था कि जंगल में कुछ ऐसे जगह भी थी जहाँ पर खौफ होता था और जानवर छुपकर एक दूसरे के साथ अपने अपने जुट बनाकर, टीमें बनाकर चलते थे, और वो इस गरज से कि किसी खौफ से बचने के लिए, किसी ख़तरे से बचने के लिए वो इकट्ठे होते थे। नाज़रीन, आगे क्या होता है इंशाअल्लाह अगली किस्त में J.Inspire में आपको बताएंगे, और इस का अंजाम क्या होगा। क्या इमरान जंगल से निकल पाएगा, क्या वो कामयाब होगा, वो किस हद तक इस सारी मुश्किलात का सामना करता है, इंशाअल्लाह आपको एंड तक इसका अंजाम बताएंगे। अपने चैनल के साथ जुड़े रहें, अपने कमेंट्स दें और इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।